अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम गोइंग टू टीच यू कंप्यूटर साइंस। हम लोग पढ़ रहे थे अपनी बुक का यूनिट नंबर 8 जो कि है इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने एमएस वर्ड्स के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने एमएस वर्ड पर काम किस तरह से करना है। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ना है कि हमने एमएस वर्ड में अपना पहला डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करना पड़ेगा। आप लोग मेरे साथ अपने अपने कंप्यूटर पर एमएस वर्ड को ओपन करेंगे मेरे बताए हुए स्टेप्स के मुताबिक। सबसे पहले क्लिक करेंगे हम स्टार्ट बटन को और फिर यहाँ आप मेन्यू में देख सकते हैं ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ऑल प्रोग्राम के बाद आपको एक लिस्ट शो हो रही है प्रोग्राम्स की, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा एमएस ऑफिस। अब आप एमएस ऑफिस को ओपन करें। जी, अब आपके पास यहाँ आ रही है एक लिस्ट जिसके अंदर आपको एमएस ऑफिस की सारी एप्लीकेशंस की लिस्ट आ रही है। ठीक है, अब वहां से आप लोगों ने चूज करना है एमएस वर्ड को। ठीक है स्टूडेंट्स, सब लोगों ने कर लिया। जी, अब आपके पास कुछ इस तरह की विंडो शो हो रही होगी जो कि आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सबसे पहले एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो पहले हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट होता क्या है। स्टूडेंट्स, वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं। कोई भी टेक्स्ट या फाइल जो आप अपने कंप्यूटर में जनरेट करते हैं उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और किसी भी टेक्स्ट फाइल को बिल्कुल नए सिरे से बनाना उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए देखें कैसे करेंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले बिल्कुल लेफ्ट साइड के टैब को क्लिक करेंगे जो कि है फाइल टैब। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कल टैब्स और ग्रुप्स के बारे में बताया था कि एमएस वर्ड के ऊपर आपके पास डिफरेंट टैब्स आ रहे होते हैं और डिफरेंट टैब्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट टास्क के लिए बटन्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के टास्क में हम इस्तेमाल करने वाले हैं फाइल टैब को, और जब आप फाइल टैब को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन की सूरत में मेन्यू खुल जाएगा। ड्रॉप डाउन किसे कहते हैं? जब आप फाइल पर क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया आपने, और जब आपका मेन्यू जो है वो नीचे की तरफ को खुलता है उसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन। तो ये फाइल का मेन्यू जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें आप कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं जैसे कि सेव है, सेव एज है, रिसेंट है, और रिसेंट के बिल्कुल नीचे एक आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी न्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उस न्यू बटन को क्लिक करें। जी, सबने क्लिक किया। अब आपके पास एक नई विंडो ओपन हो गई होगी, बिल्कुल वैसी ही विंडो जैसी कि आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रही है। जी स्टूडेंट्स, तो स्क्रीन पर जो हमें विंडो नजर आ रही है उसमें सबसे पहला ऑप्शन है ब्लैंक डॉक्यूमेंट का। ठीक है, जिसके ऊपर एक पेपर का आइकॉन भी बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको अब हम करेंगे डबल क्लिक और फिर हम करेंगे क्रिएट के बटन को क्लिक। क्रिएट का बटन आपको बिल्कुल राइट साइड पर बिल्कुल नीचे नजर आ रहा होगा, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। बिल्कुल राइट साइड पर बिल्कुल नीचे एक क्रिएट का बटन है, उसको आप क्लिक कर दीजिए। जी स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया है ये है आपका न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फाइल टैब की मदद से न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया था, लेकिन एक और भी इंटरेस्टिंग वे है न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का। वो क्या है देख लेते हैं। आप लोगों ने शॉर्ट कीज पढ़ी होंगी, है ना, हर काम के लिए शॉर्ट कीज होती हैं। उसी तरह से नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी एक शॉर्ट की होती है। वो शॉर्ट की क्या है, चलिए देखें। जब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एन की को प्रेस करेंगे तो उस तरह से भी आप नया डॉक्यूमेंट
क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप लोग भी मेरे साथ कीबोर्ड की मदद से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। सबसे पहले हम कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और इसके साथ ही हम एन की को प्रेस कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कीबोर्ड की मदद से भी आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है आपके पास फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। ठीक है, फॉर्मेटिंग मैंने आपको बिल्कुल पहले लेक्चर में बताया था कि फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं। जब भी आपने कोई भी टेक्स्ट की फाइल बनानी होती है तो उस टेक्स्ट के साथ हम जो भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, या उसको आप नॉर्मल रख लें, जिस तरह से भी आप अपने टेक्स्ट को पसंद करते हैं कि वो नज़र आए, उसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। जितने भी हिस्से की आप लोग फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसको हमें पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम सिलेक्शन किस तरह से करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मेटिंग करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। आप पूरे टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं या आप किसी पार्ट की फॉर्मेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए देखें कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आपके पास टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। आप माउस की मदद से भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड की मदद से भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर कोई टेक्स्ट लिखती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ कुछ टेक्स्ट टाइप करें। जी स्टूडेंट्स, मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ, आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट पर अपना नाम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे कि हम माउस की मदद से किस तरह से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो माउस की मदद से सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं। या तो आप इस वर्ड को डबल क्लिक करें। जी मेरे साथ डबल क्लिक करें। जी स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और भी तरीका होता है। अगर आपका टेक्स्ट एक वर्ड से ज्यादा वर्ड्स का है तो फिर हम क्या करेंगे? बिल्कुल टेक्स्ट के शुरू में अपना कर्सर ले जाएं। जी स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप लोग भी परफॉर्म करें। जी स्टूडेंट्स, तो हम अपना कर्सर बिल्कुल वर्ड के शुरू में ले आए हैं और अब हमने क्या करना है? इस कर्सर को ड्रैग करना है जहां तक का टेक्स्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर मैं इस पूरे वर्ड का टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं इस कर्सर को पूरे वर्ड तक ड्रैग करूंगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी मेरे साथ करें। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ड्रैग करने से हम लोगों ने एक वर्ड को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट तरीका है कीबोर्ड के थ्रू सिलेक्शन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कीबोर्ड के थ्रू आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? देखें, सबसे पहले आपने वर्ड के शुरू में कर्सर को ले आना है। जी मेरे साथ परफॉर्म करें। जी स्टूडेंट्स, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। जी मैंने शिफ्ट की को प्रेस किया और फिर आपने एरो की को प्रेस करना है। कौन सी एरो की को प्रेस करना है? जिस तरफ को आप अपने वर्ड को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप लेफ्ट साइड को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने वर्ड के शुरू में कर्सर रखा है तो मैं राइट साइड की तरफ जाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम राइट एरो को क्लिक करेंगे और इसे तब तक होल्ड करते रहेंगे जब तक कि हमारा वर्ड या जो भी हमारा रिक्वायर्ड टेक्स्ट है वो सिलेक्ट नहीं हो जाता। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हम अपना कर्सर पहले वर्ड के शुरू में लेकर आए और फिर हमने शिफ्ट की को प्रेस किया और एरो की को होल्ड कर लिया जब तक कि हमारा टेक्स्ट पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ ये टास्क परफॉर्म किया है। तो इस तरह से हमने सीखा कि हमने किस तरह से वर्ड को सिलेक्ट करना है। वर्ड को या टेक्स्ट को या पैराग्राफ को आप लोगों ने किस तरह से सिलेक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास देखने वाली वो ये है कि इस सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप लोगों ने डी सिलेक्ट किस तरह से करना है। डी सिलेक्ट का मतलब क्या होता है?
जी, सिलेक्ट का ऑपोजिट है डी सिलेक्ट। अगर आपने पहले से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है तो उसको हमें डी सिलेक्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? जी स्टूडेंट्स, इस सिलेक्टेड टेक्स्ट को डी सिलेक्ट करने के लिए हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने जब रैंडमली इस पूरे एरिया में से किसी भी जगह पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो डी सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने सीखा कि आप लोगों ने फॉर्मेटिंग से पहले किस तरह से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि आप लोगों ने फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।